हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग और नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के बारे में पढ़ेंगे और उनकी एनर्जी को डिस्कस करेंगे। ठीक है। H2 प्लस तथा H2 में बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पाए जाते हैं। ठीक है। H2 मॉलिक्यूल और H2 प्लस आयन में बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग ही पाए जाते हैं। बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पाए जाते हैं। नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल नहीं पाए जाते हैं। ठीक है। लेकिन अधिकांश अणुओं में तीसरे प्रकार के जो आणविक कक्षक हैं, नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल, वो भी पाए जाते हैं, जिनकी ऊर्जा अतिव्यापन में भाग लेने वाले परमाणु कक्षक की ऊर्जा के समान होती है। ठीक है। ऊर्जा के आधार पर विभाजित ये आणविक कक्षक इस प्रकार निम्न तरह के होते हैं। ठीक है। हम एनर्जी के बेसिस पे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की आज स्टडी करेंगे। हम क्या बात करते हैं, एमओटी जो है वो क्या बताती है, एटॉमिक ऑर्बिटल मिलके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं और इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में हम ऑफ-बाउ के सिद्धांत के अनुसार इलेक्ट्रॉन को भरते हैं। अब ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैं वो आपको पता है 3 तरह के हैं। कौन कौन से? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है। बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग और नॉन बॉन्डिंग, ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैं वो 3 तरह से हो सकते हैं। ये जो एमओ हैं वो बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग और नॉन बॉन्डिंग, 3 तरह के ये एमओ हो सकते हैं। ठीक है। अब इन तीनों की हमको क्या देखनी है, ऊर्जा के आधार पे ये किस तरह से व्यवस्थित रहते हैं। ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल मिलके क्या बनाते हैं, एमओस बनाते हैं। इन एमओस को हम सेंटर में रखेंगे तो हम देखते हैं कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल से कम ऊर्जा जिनकी होती है वो क्या होते हैं, बॉन्डिंग एमओ। ठीक है। अब एटॉमिक ऑर्बिटल से ज़्यादा जिनकी ऊर्जा होती है, ये एनर्जी ऑर्डर है, ये एटॉमिक ऑर्बिटल की एनर्जी है और इनसे जो बनने वाले एमओ की एनर्जी, आप ये देख रहे हो, ये ऊर्जा एटॉमिक ऑर्बिटल की यहाँ है और बॉन्डिंग ऑर्बिटल की यहाँ पे है। ठीक है। और यानी एटॉमिक ऑर्बिटल से कम ऊर्जा किसकी है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की, और एटॉमिक ऑर्बिटल से ज़्यादा जो ऊर्जा है वो किसकी है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की। ठीक है। और जो नॉन बॉन्डिंग की जो ऊर्जा है वो एटॉमिक ऑर्बिटल के बराबर होती है। ठीक है। एटॉमिक ऑर्बिटल की जो बराबर ऊर्जा किसकी होती है, नॉन बॉन्डिंग की ऊर्जा एटॉमिक ऑर्बिटल के बराबर होती है, क्योंकि नॉन बॉन्डिंग यानी अनाबंधी जो ऑर्बिटल हैं वो बंधन में भाग ही नहीं लेते, न तो उनकी ऊर्जा क्या होती है, न तो नॉन बॉन्डिंग की वजह से जो एमओ बनते हैं उनकी उसमें कोई ऊर्जा में कमी आती है, ना ऊर्जा बढ़ती है। यदि अट्रैक्शन होगा नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच में तो ऊर्जा में क्या आएगी, कमी आएगी। आकर्षण की वजह से ऊर्जा में कमी आएगी तो क्या होंगे, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अगर हमें इलेक्ट्रॉन को भरना है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है और यहाँ पर है, और उससे क्या मिल रही है, कम ऊर्जा, यानी कम ऊर्जा यानी ज़्यादा स्थायित्व, लेस एनर्जी यानी मोर स्टेबिलिटी। तो हर कोई सिस्टम अपनी मोर स्टेबिलिटी में जाना चाहेगा, तो वो इलेक्ट्रॉन एटॉमिक ऑर्बिटल में रहने के बजाय कहाँ रहेगा, जहाँ ऊर्जा कम है, स्थायित्व ज़्यादा, यानी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। ठीक है। यानी एटॉमिक ऑर्बिटल से कम ऊर्जा किसकी है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की। यानी बंद बनने पर ऊर्जा मुक्त होती है, यदि बंद बनने पर ऊर्जा मुक्त होगी तो क्या होंगे, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन को भरने के लिए हमको ऊर्जा देनी पड़ती है। बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन भरने पर ऊर्जा निकलती है, एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन भरने की पर ऊर्जा की हमें ज़रूरत होती है। ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे कि आबंधी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है। देखो यहाँ पर डायग्राम है, इस डायग्राम से शो हो रहा है
कि यहाँ देखो ये क्या है, एटॉमिक ऑर्बिटल की ऊर्जा, इससे कम ऊर्जा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की, और इससे अधिक ऊर्जा किसकी है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की। जैसा कि डायग्राम में दिखा है कि नाभिकों के मध्य में इलेक्ट्रॉन आवेश एकत्र हो जाने से दोनों नाभिक इन इलेक्ट्रॉन के माध्यम से आकर्षित होते हैं, जिसके कारण तंत्र की स्थितिज ऊर्जा उसमें भाग लेने वाले परमाणु कक्षक की तुलना में कम हो जाती है। ठीक है, अतः इलेक्ट्रॉन परमाणु कक्षक की अपेक्षा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में रहना पसंद करते हैं, जिसके कारण तंत्र में पहले से अधिक, तंत्र कैसा हो जाएगा, स्थायी हो जाएगा। अभी मैं बता रही थी कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की ऊर्जा एंड जो एटॉमिक ऑर्बिटल से भी क्या होती है, कम, परमाणुविक कक्षकों से भी कम ऊर्जा किसकी होती है, बंधी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की। तो यदि इलेक्ट्रॉन बंधी आणविक कक्षकों में जाएगा तो ज़्यादा स्थायित्व मिलेगा तंत्र को। ठीक है, अर्थात परमाणु आपस में बंध जाते हैं तथा उन्हें अलग अलग करने के लिए हमें क्या करनी पड़ेगी, ऊर्जा देनी पड़ेगी। स्पष्ट है कि इन कक्षकों में इलेक्ट्रॉन के प्रवेश से बंधन प्रभाव उत्पन्न होता है, अतः इन कक्षकों को आबंधी आणविक कक्षक हम कहते हैं। ठीक है, बॉन्डिंग कैरेक्टर, यदि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो क्या होगा, बंधी गुण उत्पन्न हो जाएंगे और बॉन्डिंग होगी। ठीक है, अब एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या है कि इन कक्षकों में इलेक्ट्रॉन घनत्व नाभिकों के बीच से कम होकर उनसे दूर जमा हो जाता है, जिससे इनके बीच में आकर्षी बल बहुत कम होता है। यानी न्यूक्लियस के बीच में क्या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं पाई जाएगी। यदि बॉन्डिंग होती तो दोनों एटम के जो न्यूक्लियस है उसके बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती और क्या होती, बंधन होता। लेकिन एंटी बॉन्डिंग में दोनों के बीच में नहीं होकर दोनों के अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी। ठीक है, तथा इनके बीच लगने वाला बल मुख्यतः कैसा होगा, प्रतिकर्षण बल होगा। अतः आणविक कक्षकों की ऊर्जा अपने परमाणु कक्षक की तुलना में क्या हो जाती है, अधिक हो जाती है। रिपल्शन की वजह से एंटी बॉन्डिंग जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है उसकी ऊर्जा एटॉमिक ऑर्बिटल की ऊर्जा से क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। देखो ये एनर्जी ऑर्डर है तो एंटी बॉन्डिंग की ऊर्जा यहाँ पर क्या हो रही है, बढ़ रही है। किसकी वजह से, रिपल्शन की वजह से। इन कक्षकों में इलेक्ट्रॉन आने पर तंत्र कैसा हो जाता है, अस्थायी हो जाता है, जिसके कारण ये कक्षक प्रति आबंधी कक्षक कहे जाते हैं। यहाँ यह स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि यदि हम अतिव्यापन नियतांक को नगण्य न माने तो प्रति आबंधी कक्षक आबंधी कक्षकों की तुलना में अधिक अस्थायी होते हैं। यदि आबंधी तथा प्रतिबंधी दोनों कक्षकों में इलेक्ट्रॉन हो तो तंत्र कैसा होगा, अस्थायी होगा। ठीक है, यहाँ पर बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैं उसमें दो तरह से शेप बताई है। एक में क्या है, सिमेट्रिक, दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल की ऊर्जा बराबर है और तो ये बॉन्डिंग की ऊर्जा कम और एंटी बॉन्डिंग की ऊर्जा ज़्यादा। और दूसरा जो डायग्राम है उसमें दिखा रहे हैं कि दोनों जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं जो बॉन्डिंग में, उनकी ऊर्जा क्या है, अलग अलग। एक ही ऊर्जा ज़्यादा है बजाय कि बी के। और जो बॉन्डिंग ऑर्बिटल हैं वो किसके पास में है, बी एटम के पास में है। और एंटी बॉन्डिंग किसके पास में है, देखो ए एटम के पास में है। तो यदि बॉन्डिंग जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बी एटम के पास में है तो इसमें बी की प्रॉपर्टी जो है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में ज़्यादा होगी और एंटी बॉन्डिंग में ए के कैरेक्टर क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। ठीक है, तो ये दो तरह से हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे अनाबंधी। ठीक है, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग की हमने बात कर ली। नेक्स्ट हम बात करेंगे एंटी बॉन्डिंग, जो बंधन में भाग नहीं लेते, एंटी बॉन्डिंग या नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स। ठीक है, अनाबंधी कक्षक तब बनते हैं जब परमाणु कक्षक निम्न में से किसी एक कारण से पारस्परिक क्रिया नहीं कर पाते। जो थर्ड प्रॉपर्टी है वो आप पढ़ चुके हो कि सममिति आपस में मेल नहीं खाती। हमने पढ़ा था कि एस ऑर्बिटल पी जेड से तो सिग्मा बंध बनाता है,
लेकिन यदि s ऑर्बिटल हमने z को सिग्मा एक्सिस कहा था, p x से या s p y से या s p z से करता है या p x p y से या पी वाई पी जेड से या पी एक्स पी जेड से, इस तरह के इंटरेक्शन होंगे जिसमें सिमेट्री अलाउ नहीं करेगी आपस में मैच करने को, तब नॉन बॉन्डिंग बनेंगे। बाकी दो हम आज नई बात बताएंगे आपको कि एक कक्षक से दूसरे कक्षक की दूरी इतनी अधिक हो कि अतिव्यापन संभव न हो सके। ठीक है, एक ऑर्बिटल से दूसरे ऑर्बिटल की क्या हो, डिस्टेंस ज़्यादा हो। यदि डिस्टेंस ज़्यादा होगी तब ओवरलैपिंग नहीं हो पाएगी और नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल बनेंगे। सेकंड थिंग है, एक परमाणु के कक्षक की ऊर्जा है ना दूसरे परमाणु के पर उपस्थित न हो। ठीक है, एक परमाणु के किसी कक्षक की जितनी ऊर्जा का परमाणु दूसरे कक्षक परमाणु में अवेलेबल नहीं हो, यानी हमें क्या चाहिए, अतिव्यापन के लगभग समान ऊर्जा चाहिए, लेकिन समान न ऊर्जा हो के डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो, ऊर्जा अंतर बहुत ज़्यादा हो। यदि ऊर्जा अंतर ज़्यादा होगा तब भी अतिव्यापन पॉसिबल नहीं होगा। तो इन तीनों कंडीशन में क्या होगा, नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल बनेंगे। ठीक है, पहला कि दोनों कक्षक एक दूसरे से बहुत अधिक दूरी पे हो, दूसरी बात कि दोनों की ऊर्जाओं में बहुत ज़्यादा अंतर हो, तीसरी बात कि सिमेट्री आपस में मैच नहीं हो, तब क्या बनेंगे, नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स। स्पष्ट है कि इन कक्षकों की ऊर्जा बंधन में भाग लेने वाले परमाणु कक्षक की ऊर्जा की जितनी रहेगी, अर्थात इन कक्षकों में इलेक्ट्रॉन आने से तंत्र के स्थायित्व में कोई परिवर्तन नहीं होता। चूँकि ये कक्षक बंधन में भाग नहीं लेते इसलिए इन्हें अनाबंधी कक्षक कहते हैं। अतः अनाबंधी कक्षक में मुख्यतः परमाणु कक्षक के गुण पाए जाते हैं। ठीक है, तो नॉन बॉन्डिंग की क्या है, एनर्जी बिल्कुल, यदि नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल होंगे तो उनकी ऊर्जा एटॉमिक ऑर्बिटल की ऊर्जा के क्या होगी, बराबर होगी। नॉन बॉन्डिंग होगी तो उनकी ऊर्जा क्या होगी, एटॉमिक ऑर्बिटल के बराबर ही होगी। नेक्स्ट बात करें हम बंध क्रम। ठीक है, प्रति आबंधी कक्षक चूँकि बंधन का विरोध करते हैं, ठीक है, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल जो है वो क्या करेंगे, बंधन का विरोध करते हैं। एक आबंधी व एक प्रतिबंधी आणविक कक्षक के भरे जाने पर परमाणुओं के बीच में कोई बंध नहीं रहेगा, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। बॉन्डिंग में जितने इलेक्ट्रॉन हैं उतने एंटी बॉन्डिंग में रहे। यदि यहाँ जितने इलेक्ट्रॉन हैं बॉन्डिंग में, यदि 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हैं और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हैं, तो क्या होगा, दोनों के बीच में कोई बंधन नहीं होगा, क्योंकि जितनी ऊर्जा कम होने से स्थायित्व बढ़ रहा था उतनी ऊर्जा अधिक होने से क्या हो गया, स्थायित्व घट गया। दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे और बॉन्डिंग नहीं होगी। अगर हमारे पास में बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे तो ही बॉन्डिंग होगी। ठीक है, तो बंध क्रम क्या होता है कि कुल जो है ना बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन के नंबर, कुल आबंधी इलेक्ट्रॉन की संख्या माइनस कुल एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन की संख्या डिवाइडेड बाय 2, यानी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या माइनस एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या डिवाइडेड बाय 2। ये क्या होगा, हमारा बंध क्रम। प्रति आबंधी कक्षक चूंकि बंधन का विरोध करते हैं, एक आबंधी व एक प्रतिबंधी आणविक कक्षक में के भरे जाने पर परमाणुओं के बीच में कोई बंध नहीं रहेगा। स्पष्ट है कि बंधन तभी होगा यदि आबंधी इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या प्रति आबंधी इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या से अधिक हो। इस आधार पर हाइजेनबर्ग ने सुझाव दिया कि द्विपरमाणुक अणुओं में आबंधी तथा प्रतिबंधी इलेक्ट्रॉन युग्मों का अंतर ही बंध क्रम है। तो हाइजेनबर्ग ने क्या बताया कि बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, कुल बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन की संख्या माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन की संख्या डिवाइडेड बाय 2। यदि हमारे पास में बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन के नंबर ज़्यादा होंगे तो ही क्या होगी, बॉन्डिंग होगी। लाइक हम H2+ का एग्जाम्पल लेंगे तो H2+ में एक ही इलेक्ट्रॉन होगा, एक इलेक्ट्रॉन होगा तो वो कहाँ जाएगा, एनर्जी के आधार पे सबसे कम ऊर्जा वाली जगह पे जाएगा और इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा। तो बॉन्डिंग में एक इलेक्ट्रॉन माइनस
एंटी बॉन्डिंग में 0 इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय 2, यानी हमारे पास में क्या रहेगा, बंध क्रम जो रहेगा वो क्या रहेगा, हाफ। ठीक है, इस तरह से हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो एमओ डायग्राम के आधार पे हम बंध क्रम भी बता सकते हैं।